राहुल गांधी को अडानी के मुद्दे पर, तो कभी आरक्षण के मुद्दे पर, तो कभी जातिगत सर्वेक्षण के मुद्दे पर सवाल पूछना केंद्र सरकार से भारी पड़ सकता है। दरअसल अब मैं यह सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी कभी अडानी के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक लगातार केंद्र सरकार को घेरते आए हैं, अडानी की गिरफ्तारी की मांग करते आए हैं, और इस बीच में कभी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, तो कभी जातिगत सर्वेक्षण कराने की मांग राहुल गांधी करते हैं, तो क्या ये सब चीजें केंद्र सरकार को खटकने लगी थी और इस कारण राहुल गांधी को तमाम कानूनी दांवपेच में फंसाने की फिर एक बार तैयारी की जा रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐसा मामला है जो राहुल गांधी की नागरिकता को छीन सकता है। आने वाली 19 दिसंबर की तारीख राहुल गांधी के लिए बहुत अहम होने वाली है। साथ ही में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी राहुल गांधी के लिए ये 19 दिसंबर की तारीख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के एक नेता की तरफ से राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाया गया था और कहा गया कि वो ब्रिटिश नागरिकता अपने पास रखते हैं और साथ ही में अब इस पूरे के पूरे मामले की सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और इसे लेकर उन्होंने एक जनहित याचिका कोर्ट के अंदर दायर की थी, जिस पर पहले भी इस पर सुनवाई हुई थी और अभी सोमवार को भी इस चीज पर सुनवाई हुई थी, और अब आने वाली 19 दिसंबर की तारीख को इस पर एक जो आप कह सकते हैं अंतिम मोहर लग सकती है, और जिसके बाद भारतीय राजनीति के अंदर बहुत कुछ तय हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए अभी जो हाल फिलहाल में कोर्ट के अंदर जो ये पूरा का पूरा मामला रहा उसमें क्या कुछ हुआ, और आने वाले समय में ये पूरा का पूरा मामला क्या कुछ रंग रूप ले सकता है और किस वजह से ये राहुल गांधी के लिए परेशानी खड़े करने वाला हो सकता है, वो समझिए। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को यानी 25 नवंबर को केंद्र को एक निर्देश दिया और इस पर की गई कार्यवाही के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। जस्टिस AR मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ता S विघ्नेश शिशिर द्वारा दायर एक जनहित याचिका यानी PIL पर यह आदेश पारित किया। याचिका में राहुल गांधी की नागरिकता के मामले की CBI जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SB पांडे को 3 सप्ताह के अंदर इस संबंध में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करने और अगली तारीख पर अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया गया है, और इससे पहले 6 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया गया था कि नागरिकता के मामले में CBI की जांच शुरू कर दी गई है, और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामला भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर था। स्वामी ने राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग करने पर निर्णय लेने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की थी, और हाईकोर्ट ने जुलाई में शिशिर को इसी तरह की याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी और नागरिकता अधिनियम के तहत उपाय करने की स्वतंत्रता दी थी। उन्होंने इस पर निर्णय के लिए फिर से अदालत का रुख किया था। शिशिर ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के सामने अपनी पिछली याचिका वापस लेने के बाद उन्होंने गृह मंत्रालय के सामने प्राधिकारी को 2 आवेदन दिए थे, जिस पर अदालत ने साफ किया था कि अब तक उसका ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित है कि क्या केंद्र सरकार को आवेदन मिले हैं और इस पर वो क्या निर्णय और कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखती है। तो अब आपके सामने इस चीज पर बहुत सी तस्वीरें साफ हो गई होंगी किस तरीके से ये दो लोगों की तरफ से मामला कोर्ट के अंदर चल रहा था, और अब इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने ये सीधा मामला आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के हाथ में यानी गृह मंत्रालय के हाथ में सौंप दिया है, और गृह मंत्रालय किसके पास है और वो किस तरीके से काम करते हैं ये हम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अब ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी की इस नागरिकता पर क्या कुछ कहा जाता है कोर्ट के आगे, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और गृह मंत्रालय हो तो गृह मंत्रालय तो आप समझ सकते हैं कि अमित शाह पूरे के पूरे गृह मंत्रालय के आप एक तरीके से उनके पास ये पूरा का पूरा गृह मंत्रालय है, और अमित शाह सरकार का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा चेहरा
रहा है और उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए राहुल गांधी किस तरीके से परेशानियां खड़े करते आए हैं। हर एक चीज, हर एक मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछते आए हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की राजनीति और बीजेपी पार्टी के वोट बैंक पर भी पड़ता हुआ नजर आया है। और इन सब चीजों से निपटने के लिए क्या अमित शाह जो है वो राहुल गांधी के अगेंस्ट में कोई फैसला बता सकते हैं, या फिर राहुल गांधी के अगेंस्ट में कुछ बातें कोर्ट के समक्ष उनका जो मंत्रालय है वो रखेगा, जिससे राहुल गांधी की नागरिकता पर तलवार लटकने लगेगी। और सीधे सीधे इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर या नेता विपक्ष के तौर पर या एक सांसद के रूप में राहुल गांधी किस तरीके से हटाए जा सकते हैं, ये तमाम चीजें जो है भारतीय संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। और अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि राहुल गांधी अब किस तरीके से कोर्ट जो है उनके पूरे के पूरे मामले पर अपना फैसला देगा और आने वाली 19 दिसंबर की तारीख राहुल गांधी के लिए क्या परेशानी खड़ी कर सकती है, या फिर राहुल गांधी के लिए एक राहत की सांस 19 दिसंबर की ये तारीख हो सकती। राहुल गांधी के खिलाफ मैं आपको बता दूं कि अदालत ने इसी साल अगस्त में भी एक अहम फैसला दिया था। एक रिट याचिका में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायतों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए गृह मंत्रालय को उच्च न्यायालय के निर्देश मांगे थे। और इसके पीछे उन्होंने वो कारण बताया जिसमें वो राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा करते हैं। और इसी के साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि एक फर्म 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी और कांग्रेस सांसद इसके निदेशक और सचिव में से एक थे। और उन्होंने ये पत्र में लिखा था कि वो ब्रिटिश के नागरिक हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट के बराबर है। और स्वामी ने यह भी आरोप लगाया था कि राहुल ने भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया है और ये भारतीय अधिनियम 1955 में है। और स्वामी ने दावा किया कि राहुल भारतीय नागरिक नहीं रह पाएंगे और भारत के संविधान के अनुच्छेद 9 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक नहीं है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, और अगर उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त की है तो केंद्र सरकार की तरफ से राहुल को 20 अप्रैल 2019 को नागरिकता के संबंध में शिकायत के मामले में नोटिस भी भेजा गया था। तो अब आप ये कानूनी दावपेच भी कुछ समझ रहे होंगे कि किस तरीके से इन कानूनी दावपेच के अंदर राहुल गांधी को फंसाने की एक तरीके से आप समझ सकते हैं तैयारी जो है वो पूरी तरीके से कर ली गई है। अब राहुल गांधी इन सब चीजों से कैसे निकलते हैं, कैसे निपटते हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आप लोगों को ये खबर कैसी लगी नीचे देगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इस पूरे के पूरे मामले में आप लोगों की क्या कुछ राय है वो भी मुझे आप जरूर बताइएगा। ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।